पार्ट 3 की शुरुआत आइडल्स ऑन एयर शो से होती है, जहां चॉय जो कि शायद ग्रुप का मेंबर है वो डांस कर रहा होता है। जिसके बाद कोई अनजान लड़की आके डांस करती है और उन दोनों के परफॉर्मेंस के बाद महा को डांस करने के लिए बुलाया जाता है। तो महा वहाँ आके लालिमा की नकल करके डांस करती है और आगे जैसे ही लालिमा के सामने जाके उसे अपने साथ डांस करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो लालिमा उसका साथ नहीं देना चाहती, जिसके बाद महा अपना हाथ को रियोक की तरफ रख देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं और मैनेजर जून भी नहीं चाहते कि रियोक महा के साथ डांस करे, पर रियोक नहीं चाहता कि महा की बेइज्जती हो, तो वो अपने मैनेजर की बात को ना सुनते हुए उसके साथ डांस करने के लिए मान जाता है। तो वो दोनों वाला डांस करते हैं जो उन्होंने कॉलेज डेज में सीखा था, मतलब कि वो डांस वीडियो जो रियोक ने महा को भेजा था। उन दोनों को एक साथ इस तरीके से नाचते हुए देखकर शूटिंग में बैठे हुए लोग हैरान हो जाते हैं। फिर आगे हमें एक लड़की दिखती है जो छुपकर रियोक और महा की फ़ोटो खींच रही होती है। डांस खत्म हो जाने के बाद दोनों ही काफ़ी खुश दिखते हैं और आगे जब टीवी शो का एंकर उनसे आके पूछता है कि क्या तुमने इसके लिए रिहर्सल की थी, तो इस बात से वो दोनों ही इनकार कर देते हैं। शो के पैकअप के दौरान सभी लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ हम लालिमा को देखते हैं जो पहले से ज़्यादा गुस्सा है, तो वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जिहाक वहाँ आके रियोक को हाय बोलते हैं, पर रियोक जिहाक से बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। और उसी दौरान हम मैनेजर जुंग को देखते हैं जो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जब उनका कॉल कनेक्ट नहीं होता तो रियोक को गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम महा और जिहाक को अपनी कार के पास खड़े हुए देखते हैं। कार का दरवाज़ा खुलते ही महा को रियोक का जैकेट दिखता है, तो वो उस जैकेट को उठाकर रिया को वापस करने के लिए चली जाती है। और उसी वक्त मैनेजर जून आइडल्स ऑन एयर शो के डायरेक्टर के पास आकर महा और रियोक की जो डांस सीक्वेंस थी उसे शो से कट करने के लिए कहते हैं। मतलब कि शो जब टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा तो वो डांस सीक्वेंस ऑडियंस को नहीं दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि महा रियोक के पास जाकर उसे जैकेट वापस कर देती है और आगे उसे कहती है कि रियोक जो उसके बारे में सोचता है वो गलत है। महा किसी को कॉपी करना नहीं चाहती है, पर वो वही कर सकती है जो उसे शो के डायरेक्टर करने के लिए कहते हैं। महा की बात को सुन लेने के बाद रियोक को अपनी कही हुई बात पर बुरा लगता है। फिर आगे जब रियोक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे चॉय कार में बैठा हुआ दिखता है। मतलब कि ये सारी बातें चॉय ने भी सुन ली है, जो आगे रियोक से पूछता है कि महा और उसके बीच में क्या चल रहा है, पर रियोक उसे बताना नहीं चाहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 लड़कियां जो कि दूर में खड़ी हैं, उसमें से एक लड़की ने महा और रियोक की साथ में फ़ोटो खींच ली है और क्योंकि उन्हें रियोक पसंद है तो उन्हें इस बात से जलन महसूस हो रही है। तो फिर आगे हम लालिमा को उसके कार में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि इस बात को सोचती है कि जब उसके डांस परफॉर्मेंस के दौरान उसने रियोक की ओर हाथ बढ़ाया था तो रियोक ने उसे डांस के लिए मना कर दिया था, पर जब आज महा ने उसे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया तो रियोक ने उसके साथ डांस कर लिया, जो कि लालिमा की कॉपी कैट है। आगे जब महा घर वापस जा रही होती है तो उसे यूजिन का कॉल आता है, जो उसे पूछते हुए कहता है कि तुम आज दुखी क्यों लग रही हो। जिसके बाद हमें यूजिन महा के सामने खड़ा हुआ दिखता है, क्योंकि कल से यूजिन का एल्बम शूटिंग शुरू होने वाला है और आज के दिन वो फ्री है, तो वो महा से मिलने के लिए आ गया क्योंकि उसे बाद में समय नहीं मिलेगा। यूजिन की आ रही नई एल्बम के बारे में सुन के महा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आगे वो उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और आगे जब यूजिन उसे पूछता है तो वो उसे बताती है कि आज उसने एक के-पॉप आइडल के साथ डांस किया था। जिसके बाद यूजिन उससे कहता है कि तुम शायद लालिमा के साथ डांस की होगी, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहती है कि वो एक मूवी स्टार है जिसके साथ लालिमा तक डांस करना चाहती थी। और आगे वो यूजिन को आइडल्स ऑन एयर शो देखने के लिए कहती है ताकि उसे पता चल सके कि महा ने किस के-पॉप आइडल के साथ डांस किया था। यूजिन से मिल लेने के बाद जब महा घर वापस आती है तो उसके दोनों दोस्त मतलब कि यूरी और शिम उससे पूछते हैं कि आज का दिन तुम्हारा कैसा था, पर महा किसी भी बात को स्पॉइल ना करते हुए अपने बेड में सोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रियोक अपने कमरे में वापस जाता है तो उसका मैनेजर जुंग उसे जैकेट को लेकर काफ़ी सारे सवाल करता है और आगे वो रियोक को कहता है कि तुम्हें महा से ये जैकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई उनकी तस्वीर साथ में खींच लेगा तो इससे उनकी कंपनी की बदनामी होगी और साथ ही कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ जाने की वजह से रियोक का करियर खतरे में पड़ सकता है। जिस पर रियोक कहता है कि जब वो दोनों वहाँ पर थे तो उसने आसपास किसी को भी नहीं देखा था। तो आगे मैनेजर उसे कहते हैं कि आज उनके मना करने के बावजूद रियोक ने सबके सामने महा के साथ डांस किया था, जबकि रियोक सारी पॉलिसीज को जानता है पर इसके बावजूद उसने ऐसा किया। फिर आगे रियोक का मैनेजर उसे याद दिलाता है कि महा किसी दूसरे लड़के के साथ मतलब कि यूजिन के साथ दिखी थी, जो शायद महा का बॉयफ्रेंड है। मैनेजर की बात सुनकर रियोक की यादें वापस से ताज़ा हो जाती हैं और यूजिन का नाम सुन के
वो भड़क जाता है और तभी रियोक के सभी दोस्त मैनेजर जुंग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं ताकि रियोक शांत रह सके। तो रियोक को वो सारी बातें याद आती हैं, मतलब कि कैसे यूजिन अपने कार से बाहर निकल के दौड़कर महा की ओर बढ़ा और रियोक दूर से कार में बैठकर उन दोनों को देख रहा था। और तभी हैंजय रियोक से कहता है कि तुम्हें जाकर सोना चाहिए, पर रियोक उनसे बहन के बारे में पूछता है। तो आगे वो उससे कहते हैं कि बहन वहीं पर है जहाँ वो हमेशा रहता है। जिसके बाद हम बहन को एक म्यूज़िक स्टूडियो में देखते हैं जहाँ वो सियोक नाम के म्यूज़िक क्रिएटर के साथ बैठा था। सियोक एक सॉन्ग राइटर है। फिर अगले दिन हम महा, शिम और यूरी को साथ बैठकर अपने लैपटॉप में आइडल्स ऑन एयर के लेटेस्ट एपिसोड को देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियोक भी उस शो को अपने टीवी में देख रहा होता है, पर शो के ब्रॉडकास्टिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि महा के डांस परफॉर्मेंस के अलावा जो उसने रियोक के साथ डांस किया था वो पूरा डांस सीन को काट दिया गया है। जिस बात को जानते हुए महा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और तभी शिम के फ़ोन से उन्हें पता चलता है कि महा के डांस सीक्वेंस को काट देने के बावजूद महा का नाम सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। जिस बात को जानने के बाद वो तीनों ही काफ़ी हैरान दिखती हैं और आगे उन्हें पता चलता है कि जब महा ने रियोक को उसका जैकेट वापस किया तो उसी जगह एक लड़की जो फ़ोटो ले रही थी उसने उस फोटो को इंटरनेट में डाल दिया। जिसके बाद शार्क्स ग्रुप की फ़ैन क्लब रास्ते में आकर बॉयकॉट शार्क्स ग्रुप कहते हैं, क्योंकि जो जैकेट शार्क्स ग्रुप को उनके फ़ैन क्लब ने डोनेशन की मदद से खरीद के दिया था उसे रियोक ने महा को बड़ी आसानी से दे दिया। जो बात उसके फ़ैन क्लब को पसंद नहीं आई और इसी वजह से वो रियोक पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। और आगे शार्क्स ग्रुप के फ़ैन क्लब महा के बारे में भी अनाप शनाप बकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही लालिमा पर गुस्सा थे और अब महा के आ जाने की वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। तो आगे वो चाहते हैं कि शार्क्स ग्रुप को बॉयकॉट कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शार्क्स ग्रुप अपने फ़ैन क्लब की इज्जत नहीं करते और इसी वजह से फ़ैन क्लब के दिए हुए गिफ्ट को वो किसी भी लड़की को बांट देते हैं। इस न्यूज़ के वायरल होते ही शार्क्स ग्रुप के सभी मेंबर्स को इस बात की पूरी खबर मिल जाती है। और तभी हांजा इस बात का खुलासा करता है कि रियोक ने जो महा के साथ शूटिंग के दौरान डांस किया था वो वीडियो भी वायरल हो चुकी है। जिसके बाद उनका फ़ैन क्लब उनके ग्रुप से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रियोक ने कंपनी की पॉलिसी को तोड़कर वो किसी लड़की को सीक्रेटली डेट कर रहा है। और उसी दौरान यूजिन को भी वो वीडियो दिखता है। जिसके बाद यूजिन को महा की कही हुई बात याद आती है, क्योंकि महा ने उसे पहले से कहा था कि उसने एक फेमस के-पॉप आइडल नहीं बल्कि एक स्टार के साथ डांस किया है। तो यूजिन को पता चल जाता है कि वो स्टार और कोई नहीं बल्कि रियोक है। महा को रियोक के साथ डांस करता हुआ देखकर यूजिन को जलन महसूस होती है, लेकिन तभी यूजिन के ग्रुप का मेंबर यूजिन के पास आकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि शायद महा रियोक को तुमसे ज़्यादा पसंद करती है और इसी वजह से वो रियोक के साथ डांस कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर यूजिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए उसे धक्का मारकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम लालिमा को उसके स्टूडियो में देखते हैं, जो कि इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा है और लालिमा को लगता है कि महा रियोक के साथ रिलेशनशिप बना के अपना नाम बढ़ा रही है ताकि वो और भी ज़्यादा मशहूर हो सके। जिसके बाद पर उसका डायरेक्टर हाँ मिलाता है। तो आगे वो अपने डायरेक्टर से कहती है कि वो एक सॉन्ग शूट करेगी जिस सॉन्ग के लीड में लालिमा और रियोक होंगे। पर उसी वक्त महा के इंस्टाग्राम अकाउंट में उसे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको सच बता देना चाहिए। लेकिन जिहाक उसे सलाह देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे ग्रुप का नाम डूब जाएगा। तो जिहाक उसे शांत बैठकर कुछ भी नहीं कहना ऐसा कहते हैं, पर अपने फ़ैन फॉलोइंग का ख्याल रखते हुए रियोक एक लेटर लिखता है जिसकी तस्वीर खींचकर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर देता है, जहां वो पोस्ट में लिखता है कि महा को ठंड लग रही थी जिस वजह से उसने उसे जैकेट दे दिया और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। जिसके बाद आगे वो अपने फ़ैन क्लब से माफ़ी मांगता है। रियोक की पोस्ट को डाल देने के बाद उसका लिखा हुआ लेटर मिल जाता है, जिस पोस्ट के वायरल होते ही वो सभी उसे पढ़ लेते हैं। जिसके बाद उन्हें रियोक पर थोड़ा कम गुस्सा आता है। तो आगे उन्हें मनाने के लिए शार्क्स ग्रुप के सभी सदस्य अपने फ़ैन क्लब की दी हुई जैकेट को पहनकर उनके आगे आकर झुक के माफ़ी मांगते हैं और आगे उनसे एक वादा करते हैं कि उनसे गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि वो अपने फ़ैन क्लब की इज्जत करते हैं और वो उन्हें दोबारा निराश नहीं करेंगे। शार्क्स ग्रुप के फ़ैन क्लब उन्हें माफ़ करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और आगे उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमारी नज़र रियोक और महा पर बनी रहेगी। फिर आगे हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियोक से यूनजुन के बारे में पूछा था।
जो इस बात को समझ जाती है कि रियोक ने उन्हें जवाब दिया। इसका मतलब पक्का दाल में कुछ काला है, क्योंकि रियोक के जवाब देना। जिसके बाद सीईओ पार्क्स उन सभी को अपने ऑफिस में बुलाकर लेटर की वजह जानने की कोशिश करते हैं। पर तभी शार्स ग्रुप के सभी सदस्य गलती की जिम्मेदारी सभी पर लेके रियोक को बचा लेते हैं और आगे वो पार्क्स से कहते हैं कि जो भी गड़बड़ हुई है उसे हम सुधार लेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिस बात पर पार्क्स और भी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि ये सब पार्क्स से बिना पूछे किया गया है। और आगे सीईओ पार्क्स अपने मैनेजर से टी पार्टी के बारे में पूछता है कि उनके ग्रुप को कौन मैनेज कर रहा है। तो आगे उसका मैनेजर उसे बताता है कि उन तीनों लड़कियों को मैनेज करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिहाक है। जिस बात को सुन लेने पर वो और भी ज़्यादा भड़क उठता है। फिर अगली सुबह हम महा को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जो ब्रिज पर पहुंचते ही रियोक का नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। मतलब कि वो महा से पूछे बिना सॉरी लेटर कैसे लिख सकता है, जबकि उससे पहले महा माफ़ी मांगने वाली थी। साथ ही रियोक ने अपने सॉरी लेटर में महा को एक बेचारी लड़की कह दिया था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि महा ने उसे कभी नहीं कहा था कि वो अपनी वाइट वाली जैकेट उतार कर महा को दे। बाद में उसी दिन जब लंच टाइम शुरू होता है तो जिहाक उन्हें याद दिलाता है कि आज उनके सैलरी मिलने का दिन है और उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके हैं, जिसे देखकर वो तीनों लड़कियां ही हैरान हो जाती हैं। साथ ही उन्हें बुरा भी लगता है, क्योंकि इस महीने के पैसे लेने के बाद भी उन्होंने कंपनी के लिए कुछ भी प्रॉफिट नहीं करवाया था। तो जिहाक उनसे कहते हैं कि उनके पास 23 सॉन्ग्स आए हैं, जिसमें से उन्हें एक सॉन्ग को चूज करके उस गाने पर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो फिर वो सब अपने डांस हॉल में जाकर उन सभी सॉन्ग्स को सुनते हैं, जिसमें से एक भी गाना उन्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि उन गाने का जो स्टाइल है वो टी पार्टी से मैच नहीं करता। जिस बात को जिहाक भी समझ जाते हैं और आगे उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि जिहाक उनसे पैसे नहीं चाहते हैं बल्कि वो उन्हें स्टार बनाना चाहते हैं। तो घर वापस आने के बाद महा अपने दोस्तों से कहती है कि वो उस सॉन्ग को भी यूज़ कर सकते हैं जिसे वो ओमेगा एंटरटेनमेंट से अपना डेब्यू करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। जिस बात को सुन लेने के बाद यूरी और शिम भी तैयार हो जाते हैं। तो आगे वो तीनों उस सीडी को ढूंढ निकालते हैं जिसमें वो सॉन्ग रिकॉर्डेड है, जिसके कवर पेज पे सॉन्ग राइटर का नाम लिखा हुआ है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोक है, जो कि शार्स ग्रुप के एक सदस्य बैन के साथ काम करता है। तो आगे वो तीनों तय करते हैं कि वो सियोक को कॉल लगाएंगे। तो सियोक का फ़ोन बजता है, जिसके बाद महा उससे सॉन्ग के बारे में पूछती है। तो सियोक महा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो तीनों लड़कियाँ एक कैफ़े में बैठकर सियोक का इंतज़ार करती हैं, जहाँ उन तीनों लड़कियों ने जिहाक को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो तीनों जिहाक को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। फिर कुछ समय बाद सियोक वहाँ आ जाता है। तो आगे महा उससे कहती है कि हम आपके लीग अवे सॉन्ग को अपने डेब्यू के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो गाना उनके काफ़ी करीब है, जिसे वो किसी और रीज़न की वजह से डेब्यू नहीं कर पाए। पर क्योंकि अब उनके पास एक और मौका है, तो वो इसी गाने पर अपना डेब्यू करना चाहते हैं। उनसे बात कर लेने के बाद सियोक स्टूडियो वापस आकर अपने बॉस से कॉल्मी सॉन्ग के कॉपीराइट्स के बारे में पूछता है, क्योंकि जो भी गाना सियोक लिखता है उसके कॉपीराइट सियोक के पास नहीं बल्कि उसके बॉस के पास होते हैं। और इसी वजह से सियोक अपने बॉस से पूछता है कि उसने जो कॉल्मी सॉन्ग लिखा था क्या उसके कॉपीराइट्स सियोक को मिल सकते हैं। तो सियोक के बॉस कॉल्मी सॉन्ग के कॉपीराइट्स सियोक को दे देते हैं, क्योंकि उस गाने से उनका कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ। फिर आगे हम यूजिन को देखते हैं, जो अपने नए एल्बम के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां वो प्रैक्टिस के दौरान महा की कही हुई बात को याद करता है, जब महा ने उसे कहा था कि आज उसने एक बहुत बड़े स्टार के साथ डांस किया है। उसकी बात को याद करते हुए यूजिन पसीने निकलते तक डांस करता है। वो काफ़ी थक चुका था, पर उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि महा किसी और लड़के के साथ डांस करे। उसे इस तरीके से पैशनेटली डांस करते हुए उसकी कंपनी के सीईओ चुप कर देख लेते हैं, जहां वो यूजिन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। फिर अगले दिन सियोक महा और उसके दोस्तों से मिलता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो गाने के कॉपीराइट्स देने के लिए तैयार है, पर वो इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करना चाहता है। उसकी इस बात को सुनकर तीनों ही लड़कियां काफ़ी खुश होती हैं। फिर आगे सियोक उनसे कहता है कि ये गाना टीनेज लड़कियों के लिए लिखा गया था, और क्योंकि इन तीनों की उम्र 22 साल हो चुकी है, तो उस गाने के लिरिक्स को चेंज करना पड़ेगा। जो बात उन तीनों लड़कियों को पसंद आती है, तो घर वापस आने पे तीनों ही लड़कियां उसी गाने के नए शब्दों को लिखना शुरू कर देती हैं। और आगे जब तीनों ही लड़कियां गाने को लिखने में बिजी होती हैं, तो जिहाक वहां पर आ जाते हैं। जिहाक को देखकर वो तीनों ही वहां से भाग जाती हैं, पर जल्दबाजी में उनसे एक गलती हो जाती है, मतलब कि एक चिट्ठी सोफा पर ही छोड़कर चले जाती हैं, जिसमें सियोक और उसके कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। तो जिहाक सीधा जाकर सियोक से मिलते हैं,
और क्योंकि जिहाक पहले ही उस कंपनी में काम कर चुके हैं तो सियोक को वो कई सालों से जानते हैं। सियोक को इस बात पर यकीन नहीं होता कि टी पार्टी ग्रुप जिहाक की कंपनी में है, जिसके बाद वो पूरी कहानी जिहाक को समझा देता है कि वो टी पार्टी के साथ मिलकर अपने पुराने गाने को रिवाइव कर रहा है, जिसके बन जाने के बाद वो सभी मिलकर जिहाक को सरप्राइज देंगे। जिस पर जिहाक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि लड़कियां उन्हें सरप्राइज देना चाहती हैं, और आगे वो एक लिफाफा पैसे से भरा हुआ सियोक के आगे रखकर सॉन्ग को खरीदने की बात कहते हैं। जिन पैसों को नकारने के बाद वो जिहाक से कहता है कि टी पार्टी गर्ल्स ने पहले ही उसकी पेमेंट कर दी है, और एक बार पेमेंट लेने के बाद वो और पैसे नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पहला म्यूजिक वीडियो है जिसे वो प्रोड्यूस करेगा। फिर अगले दिन हमें दिखता है कि यूरी अपना गला साफ करने के लिए शहद पी रही है। वहीं दूसरी तरफ शीम अपना मेकअप करते हुए दिखती है और महा अपनी फेवरेट जैकेट ढूंढ रही है, क्योंकि आज तीनों लड़कियों का सॉन्ग रिकॉर्ड होने वाला है। जिसके बाद वो सभी तैयार होकर सीईओ के बताए हुए टाइम पर सीईओ के स्टूडियो में पहुंच जाती हैं, जहां सबसे पहले गाने की बारी यूरी की होती है। महा को स्टूडियो का माहौल देखकर डर लगता है तो वो घबराते हुए वॉशरूम चले जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद चार्ल्स ग्रुप का एक सदस्य मतलब कि बैंग वहाँ आ जाता है। शिम बैंग को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, जहाँ बैंग यूरी को स्टूडियो के अंदर देखकर पूछता है कि यह लड़की कौन है, तो सीईओ को उसे आगे टी पार्टी के बारे में बताता है। वॉशरूम से बाहर आने पर महा की मुलाकात रियोक से होती है, जो कि इत्तेफाक से स्टूडियो में ही था। दोनों एक दूसरे को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर रियोक साइड हटते हुए उसे जाने के लिए रास्ता देता है, पर वहाँ से जाते वक्त महा उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि रियोक के लेटर लिखने से पहले महा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली थी। जिसके बाद रियोक उससे कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती। तो महा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, तो वो भड़कते हुए रियोक को कहती है कि मैंने तुमसे कभी वो जैकेट नहीं मांगा। महा की सारी बातें सुन लेने के बाद रियोक के पास उसका कोई जवाब नहीं होता और वो चुपचाप खड़ा होता है। तो फिर महा वहाँ से चले जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद रियोक सोचता है कि महा अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करती है। जब महा वापस स्टूडियो में आ जाती है तो यूरी का अपना पार्ट रिकॉर्ड हो चुका है, और जब बैंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने बहुत अच्छा गाया, तो वो उसे भावना देते हुए चुपचाप वहाँ से चले जाती है। तो आगे जब महा गाना गाने के लिए स्टूडियो के अंदर जाती है तो रियोक वहाँ पर आके खड़े हो जाता है। रियोक को वहाँ पर देखकर महा घबराते हुए गाना गाती है, जिस वजह से वो बिल्कुल गलत गा रही होती है, क्योंकि रियोक की आंखें उसी पर गड़ी होती हैं। तो आगे रियोक रिकॉर्डिंग को बंद करके उसे कहता है कि तुम्हें बस लालिमा की कॉपी कैट करना आता है, तुम्हें ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, ढंग से गाना गाना भी नहीं आता। रियोक के चिल्लाने के बाद स्टूडियो में सभी लोग जो वहाँ पर बैठे थे वह हैरान हो जाते हैं, और महा को रियोक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर आगे वो उससे कहती है कि अब वो गाने को शुरुआत से गाएगी, वो भी बिल्कुल अच्छे सिंगर की तरह। जिस बात को सुनकर रियोक हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। रियोक के वहाँ से चले जाने के बाद महा बहुत अच्छे से गाना गाती है। फिर अगले दिन जिहाक की मुलाकात एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर से होती है, जिसे वो टी पार्टी के लिए नया ड्रेस बनाने के लिए कहते हैं। जहाँ अच्छी दोस्ती होने की वजह से वो फैशन डिज़ाइनर अपने चार्जेस कम कर देती है, क्योंकि वो जिहाक को कई सालों से जानती है। फिर अगले दिन हमें एनर्जी एंटरटेनमेंट में शार्क्स अपनी अगली परफॉर्मेंस की तैयारी करते हुए दिखते हैं, और उसी दौरान स्पार्कलिंग ग्रुप के सदस्य अपनी नए एल्बम की परफॉर्मेंस म्यूजिक हॉलिक के सीईओ को दिखा रहे होते हैं, जहां सीईओ युन को हटाकर यूजिन को सेंटर में आने के लिए कहते हैं। जिस बात को सुन लेने के बाद युन को जलन महसूस होता है, तो सीईओ के वहाँ से चले जाने के बाद वो वहाँ पर खड़ा भी नहीं रहना चाहता, पर यूजिन के सभी दोस्त उसे सामने देखकर खुश हो जाते हैं। फिर आगे हम टी पार्टी को एक साथ गाना गाते हुए देखते हैं, जो एक साथ गाना गाते हुए काफ़ी खुश दिखते हैं। गाना एडिट होकर उन्हें मिल जाता है, जिसे अपने हाथों में देखकर वो तीनों ही खुश होते हैं। कैफ़े वापस आ जाने के बाद वो तीनों मिलकर उस गाने को जिहाक को सुनाते हैं, जो गाना जिहाक को भी पसंद आता है। फिर आगे वो तीनों उस गाने में डांस करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद फैशन डिज़ाइनर वहाँ आके उनके नाप ले लेती है। जिसके बाद अगले दिन से जिहाक बहुत सारे इन्वेस्टर से मिलते हैं, जहाँ वो टी पार्टी की प्रोफाइल उनके सामने रखते हैं, और सबसे आखिर में वो एनर्जी एंटरटेनमेंट में जाकर मैनेजर टाई से मिलते हैं। तो आगे वो ऑफिस में जाकर टी पार्टी ग्रुप के बारे में ऑफिस के सभी सदस्य से कहते हैं, और दिन के अंत में वो टी पार्टी ग्रुप के तीनों लड़कियों को नूडल्स की पार्टी देते हैं, जहां वो पार्टी के दौरान उनसे कहते हैं कि उनके डेब्यू के लिए बस 2 हफ्ते बचे हैं। जिस बात को सुन लेने के बाद वो तीनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, और वो तीनों ही चिंता करते हुए कहते हैं कि हमें फिट होना पड़ेगा। तो आगे महा ब्रिज में दौड़ते हुए आती है, जहाँ हम उसकी आंखों से खुशी के आंसू देखते हैं। जिसके बाद वो स्टेडियम की ओर देखते हुए कहती है
कि अब उसके डेब्यू के दिन ज़्यादा दूर नहीं। और तभी यूजिन महा को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्टेडियम में मिलूँगा। इस बात को सुन लेने के बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर आगे हमें पता चलता है कि यूजिन की ज़िंदगी का एक ही सपना है कि वो महा के साथ स्टेज में एक साथ डांस करना चाहता है, जो कि अब संभव है। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद उनके डेब्यू का दिन आ जाता है, जिस दिन की शुरुआत होती ही टी पार्टी की तीनों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश दिखती हैं। डेब्यू के दिन जब तीनों लड़कियां मीडिया के सामने से होकर खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं तो उन्हें कोई भाव नहीं देता और साथ ही उनकी कोई फ़ोटो भी नहीं खिंचाता, क्योंकि वो तीनों ही मशहूर नहीं है और इसी वजह से मीडिया उन्हें देखना ही पसंद नहीं करती। तो आगे वो तीनों लड़कियां मीडिया के बातों पर ज़्यादा माइंड ना करते हुए वहाँ से अंदर चले जाती हैं। महा को अंदर आते हुए देखकर यूजिन उसका नाम ज़ोर से पुकार कर कहता है। यूजिन को वहाँ पर देखकर महा दौड़कर उसके पास आती है, जिसके बाद वो चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें शिम शर्माते हुए यूजिन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए दिखती है। यूजिन के थैंक यू बोलते ही वो शांत हो जाती है, जिसके बाद उन सभी को बहुत सारी लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि शार्स ग्रुप की एंट्री हो रही है, जिन्हें देखकर लड़कियां पागल हो गई थी। तो फिर आगे शार्स ग्रुप की एक धमाकेदार एंट्री होती है, जहां ग्रुप के सभी सदस्य फुल एटीट्यूड में एंट्री करते हैं। रियोक की उन सभी के सामने आने पर यूजिन उसे सिर झुकाकर हेलो कहता है, पर क्योंकि रियोक को लग रहा है कि यूजिन महा का बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे जलन भरी आंखों से देखता है। और आगे जब वो महा को उसके पास देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। और बस यहीं पर पार्ट 3 का अंत हो जाता है। पर एपिसोड के एंड होने से पहले हमें महा का 7 साल पुराना वीडियो दिखाया जाता है, जहां बहुत देर तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद महा म्यूजिक हॉल जाने के लिए निकल जाती है, जिसे यूजिन भी देख लेता है और वो उसका पीछा करते हुए म्यूजिक हॉल ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है ताकि वो महा के करीब रह सके। जिसके बाद महा यूजिन से पूछती है कि क्या आज उसका पहला दिन है, और आगे वो उससे कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करना, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। महा के अच्छे स्वभाव को देखकर यूजिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। महा को अपने इतने करीब देखकर वो उसका नाम पुकारता है। और बस यहीं पर पार्ट 3 का अंत हो जाता है।